हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो और हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए सितंबर महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी एक्वेरियस के साथ ये रेजोनेट ना हो, वहीं मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एक्वेरियस देखते हैं आपके लिए आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। अच्छा, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कहना चाहती हूँ ये आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस साइंस के लिए है। तो आपके लिए एक्वेरियस जहाँ पे भी चार्ट में हो, सन साइन हो, मून साइन हो, वीनस साइन हो, आपके राइजिंग साइन हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपकी पास्ट एनर्जी में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो एक्वेरियस एनर्जी है, आपकी करंट एनर्जी, जजमेंट, आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए चैलेंज क्या है सितंबर महीने में। चैलेंज है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस क्या है, टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए हिडन फैक्टर क्या है, हिडन फैक्टर आपके लिए टू स्वॉर्ड्स। आपके लिए आउटकम और ओवरऑल एनर्जी क्या है, नाइन ऑफ सोर्ड्स है आपके लिए आउटकम और ओवरऑल एनर्जी। तो एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ का, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, एंक्शस हो, सो नहीं पाते हो ठीक से रात को। तो आप जनरली बहुत एक ये एक मेंटल एंजाइटी की एनर्जी है। हम ये देखेंगे कि आप क्यों इतने स्ट्रेस्ड हो, मगर आपकी पास्ट एनर्जी में मैं देख रही हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। पास्ट में आप काफ़ी क्लियर थे, आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। ये क्लैरिटी की एनर्जी है, ये कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। तो आप काफ़ी एक प्रैक्टिकल एनर्जी में थे, थोड़े डिटैच थे, मगर फिर भी आप बहुत अपने ही एनर्जी में बहुत आप खिल रहे थे, आप अपने एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे थे पूरी तरीके से। करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ जजमेंट, तो ये एक रिन्यूअल की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी से सेपरेटेड थे या किसी से डिस्टेंस में थे, मगर अब जाकर ये रिलेशनशिप फिर से रिन्यू होने की कोशिश में है। और ये जजमेंट एक फाइनल जजमेंट कॉल ले रहे हो आपकी, क्या इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए या नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपको कॉल या मैसेज कर रहे हो। ये एक ऑफ़र है, ये कोई एक अपॉलॉजी हो सकती है, या फिर ये एक नई शुरुआत की ऑफ़र हो सकती है। काफ़ी स्टेबल ऑफ़र है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स है चैलेंज। हो सकता है आप एक टॉरस से डील कर रहे हो और ये पर्सन के साथ डील करना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सितंबर महीने में। ये पर्सन काफ़ी वेल टू डू है, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है, काफ़ी मनी करियर फोकस्ड पर्सन है, फिनेंसेस में बहुत अच्छे हैं। तो शायद आप दोनों के बीच में पैसों के मामले में अनबन हो, या कोई और चीज़ के वजह से अनबन हो। मैं देख रही हूँ आपके लिए एडवाइस है टू ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपनी एनर्जी में बैलेंस लेकर आनी है। आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड दिख रही है। तो पहले आप उसे बैलेंस में लेकर आए। टू ऑफ सोर्ड्स आपके लिए हिडन फैक्टर है। तो यहाँ पे एक डिसीजन है जो आप लेना चाहते हो मगर ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये चॉइस है प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी के बीच। तो चलिए देखते हैं कि इन सारे कार्ड्स की क्या मतलब है। ये नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे आप एंग्शियस क्यों हो, इतनी एंग्जाइटी क्यों है आप में। फोर ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस की एनर्जी है फोर ऑफ वॉन्ड्स, और एस ऑफ कप्स, ये एक नई शुरुआत की एनर्जी है प्यार में। तो हो सकता है आप किसी स्पेशल पर्सन से मिले हो, और ये मैं जितना मैं देख रही हूँ ये लग रहा है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। मगर आप यहाँ पे स्ट्रेस्ड हो, क्यों? शायद आप एंग्शियस हो, आप नर्वस हो, शायद आप डर रहे हो शायद कि ये वर्कआउट नहीं होगा। ये एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो रही है। डेविल दिख रहा है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन टॉक्सिक हो। तो
यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है पास्ट में, टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, बैलेंस लेकर आ रहे हैं आपके एनर्जी में। पास्ट में मैं देख रही हूँ एक काफ़ी काम और बैलेंस्ड अप्रोच है आपकी, और आप कुछ तो टॉक्सिक था, कुछ तो डिफ़िकल्ट था आपकी एनर्जी में पास्ट में, जो आप छोड़कर आगे कामर वाटर्स के तरफ जा रहे हो, आप एकदम स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे हो। तो अब सितंबर में जाकर आपके लिए जजमेंट है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने कहा, कोई आपके तरफ आ रहे हैं बहुत क्विकली, एक इंफॉर्मेशन लेकर या फिर एक कम्युनिकेशन लेकर। ये कम्युनिकेशन जिस तरीके से आ रही है आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इसे, काफ़ी शॉकिंग कम्युनिकेशन है ये। टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है। ये शॉकिंग क्यों है? क्योंकि ये पर्सन शायद आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, या फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर एक नए पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो आप? 5 पेंटिकल्स। आप एक ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे हो शायद जिन्होंने आपको पहले छोड़ दिया था, और ये जो पर्सन है शायद एक नए पर्सन है। आप कहीं ना कहीं डर रहे हो कि ये रिलेशनशिप कहीं पहले रिलेशनशिप की तरफ फेल ना हो जाए, तो आप काफ़ी गार्डेड हो। आप एकदम से हाँ नहीं बोल रहे हो, थोड़े से आप केयरफुल कर रहे हो, मतलब आराम से सोच कर आप अपना डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे चैलेंज क्यों है? क्योंकि आप और एक टॉरस के बीच या कोई अर्थ साइन के बीच में, आप दोनों के बीच, या ये कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी ख़त्म हुआ था वहाँ पे पूरी तरीके से क्लोजर नहीं मिला है आपको। आप अभी भी हील करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को क्लोजर नहीं मिला है उस रिलेशनशिप में। हीलिंग की इशू है। आप चाहते हो कि आप दोनों फ्रेंड्स रहे या रिकंसाइल करें, और वो सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि शायद आपकी तरफ कोई नए पर्सन आ रही है और आप किसी पास्ट पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि आपको एक चॉइस करनी होगी, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किसके साथ रहना है। आप अभी भी किसी और के लिए वेट कर रहे हो, जिस पर्सन ने ऑलरेडी आपको छोड़ के चले गए हैं, आप उस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, और इस वजह से आप श्योर नहीं हो। तो आपको अब एक चॉइस करना है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इस वजह से है यहाँ पे, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा अनएक्सपेक्टेडली एक पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, मगर आप किसी और के लिए वेट कर रहे हो। इस पर्सन के जाने से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, काफ़ी आपको ऐसा लगा कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई, मगर यूनिवर्स कह रही है कि टाइम आ गया है, आप इस बर्डन को रिलीज़ करके एक नई शुरुआत करें, क्योंकि आप काफ़ी वक्त से इस पर्सन के लिए वेट कर चुके हो और शायद यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। उस दौरान एक नए पर्सन आ गए हैं आपके लाइफ में, और अब वक्त आ चुका है कि आप मूव ऑन करो, या फिर हील करो, या कोई एक डिसीजन लो। तो एक्वेरियस में देख रही हूँ स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट साइन है यहाँ पे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एक्वेरियस भी है यहाँ पे, तो ये आपकी साइन है। सैजिटेरियस है यहाँ। तो सबसे ज़्यादा तो मैं अर्थ साइंस देख रही हूँ। हो सकता है आप एक अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, मगर यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। आप मुझे मेल करें या मैसेज करें वेबसाइट के थ्रू। सारी मेरी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो प्लीज़ आप जैसे ही मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।